सालगिरह आजादी के अमृत महोत्सव में लाल किले से बोले प्रधानमंत्री मोदी, गुलामी की कसक, आजादी की ललक इस देश ने कभी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द सीने को छलनी कर देता है। पीएम मोदी ने कहा, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सुनाई कविता, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उस वक्त प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन आज का संकल्प ही उस वक्त की सिद्धि होगा। वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन, आज से 25 साल के बाद जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे, तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे। पीएम मोदी बोले, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, जीएसटी, राम मंदिर पर फैसलों से दिखी संकल्प शक्ति। आज का भारत बड़े निर्णय लेने को तैयार। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, जल्द आएगी 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर योजना। इससे रोजगार के नए अवसरों का होगा सृजन, रखी जाएगी होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश को चाहिए मेड इन इंडिया वाला मिजाज। INS विक्रांत के बाद देश में लड़ाकू विमान, गगनयान और सबमरीन हो रहे हैं, निर्माण कर दिया हवाला। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी के खिलाफ बताया लड़ाई का हथियार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगले 25 वर्ष की यात्रा नव भारत के सृजन का अमृत काल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी का जिक्र किया, बोले, भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। सोचे, देश के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव की ओर भी इशारा किया, कहा, जम्मू कश्मीर में जारी है चुनावी तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना का दिया हवाला, कहा, गांव में जमीन की मैपिंग से खत्म हो रहे अचल संपत्ति से जुड़े विवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, छोटे किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना। पीएम मोदी ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण का किया जिक्र, कहा, जो वर्ग पिछड़ा उसकी हैंड होल्डिंग करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों के सम्मान में बजाई ताली, बोले, ओलंपिक में दिखी देश की बदली सोच, बेटियों का भी दिखा दमखम, बेटियों के लिए सैनिक स्कूल में दाखिले का द्वार खोलने का भी दिया हवाला। के साथ हमारे इन जवानों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद और विस्तारवाद की चुनौतियों से लड़ रहा है भारत, सीधे तरीके और हिम्मत के साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया नया नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश आज मना रहा है आजादी का 75वीं सालगिरह का जश्न। पूरे देश में अमृत महोत्सव के मौके पर जबरदस्त जोश। पैंगोंग झील के पास आजादी की सालगिरह का जश्न, जवानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है आईटीबीपी के जवान, बॉर्डर पर तिरंगे की दिखी शान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हाजीपीर सेक्टर में जवानों ने मनाया आजादी का पर्व। अटारी बॉर्डर पर अमृत महोत्सव पर पूरे जोश में नजर आया। बीएसएफ के डीजी ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया तिरंगा, देश को दी अमृत महोत्सव की बधाई। 75 साल के जश्न में नया रंग, लाल किले पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। अमृत महोत्सव के लिए लाल किले की सुंदर सजावट, फूल और तिरंगे रंगों से सजा पूरा इलाका। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश के गणमान्य नेता मौजूद रहे, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया ख्याल। लाल किले पर कमांडो से लेकर स्नाइपर तक तैनात, आसमान से भी की गई निगरानी।
लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए ओलंपिक पदक विजेता देश का गौरव बढ़ाने के लिए मिला सम्मान। भाषण के बाद काफिले को रोककर उतरे प्रधानमंत्री मोदी। पदक विजेताओं से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला। बच्चों के बीच भी आए पीएम मोदी। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से अपनी अपनी सीट पर ही बैठे रहे बच्चे। लाल किले पर आने से पहले राजघाट गए थे प्रधानमंत्री मोदी। महात्मा गांधी की समाधि पर चढ़ाए फूल। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आई सोनिया गांधी। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तिरंगे को दी सलामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर मनाया आजादी दिवस। तिरंगे को सलामी दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अपने आवास पर फहराया तिरंगा। आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई। लखनऊ में विधानसभा में मनाया गया अमृत महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे देश में चलती रही और लखनऊ स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बना। अनंतनाग में 15 अगस्त के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया नए कश्मीर का जश्न। कहा अब दक्षिण कश्मीर में लोग बिना भय के घूम रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनाया अमृत महोत्सव। अपने आवास पर तिरंगे को सलामी दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दिखा जवानों का जोश। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी ने फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने लहराया तिरंगा। एलओसी के आखिरी गांव में स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वाघा बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह पर दिखा अलग ही रंग। जमकर झूमे लोग। मुंबई के राजा शिवाजी कॉलेज में थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तिरंगा लहराकर मनाया अमृत महोत्सव। नागपुर में संघ कार्यक्रम कार्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। प्रांत संचालक ने किया ध्वजारोहण। अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में आयोजित हुआ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लहराया तिरंगा। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी तिरंगे को सलामी। जनता को दी आजादी के पर्व की बधाई। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फहराया तिरंगा। आजादी की 75वीं सालगिरह पर राज्य भर में कार्यक्रम। देश भर में मनाया जा रहा है स्वतंत्रता के 75 साल का उत्सव। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह का जश्न। वायुसेना ने योद्धाओं का सम्मान किया। आजादी के रंग में रंगा प्रयागराज। युवकों ने चेहरे पर बनवाया तिरंगा। मेरठ के एक धावक अंकुर का संकल्प 75वीं सालगिरह पर मेरठ से इंडिया गेट तक दौड़। कानपुर में आधी रात को फहराया गया तिरंगा। 1947 से चली आ रही है ये परंपरा। शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी शामिल। हैदराबाद में भी मनाया जा रहा है आजादी का त्योहार। नेहरू युवा केंद्र ने आयोजित किया फिट इंडिया फ्रीडम रन। हैदराबाद में स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया याद। तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों की लगी प्रदर्शनी। राजकोट में स्कूल के बच्चों ने बनाई तिरंगे जैसी राखियां। सेना के जवानों को भेजने की तैयारी। आजादी की 75वीं सालगिरह पर देहरादून में रंगोलियों की रौनक। अमृत महोत्सव के लिए प्राकृतिक चीजों से बनी रंगोली। औरंगाबाद में अलग अंदाज में मनाया गया आजादी दिवस। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखी किताबों का वितरण। ओडिशा में पुरी रेत कलाकार ने अमृत महोत्सव के मौके पर बनाई सुंदर कलाकृति। तिरंगे को सलाम किया। मेरठ के मंदिरों में दिखी आजादी की रौनक। बाबा औगरनाथ मंदिर में भगवान शिव भी तिरंगे रंग में रंगे। कानपुर में अमृत महोत्सव में लाजवाब जायका भी। तिरंगे के रंग वाली मिठाइयों की डिमांड। द्वारका में 14 साल के स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र विद्यार्थी की कहानी फिर से याद की गई। लोगों ने मिलकर शहादत को सलाम किया। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुआ कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन। इस अधिवेशन में लहराए गए तिरंगे को कर्नल गणपत राम नागर ने परिवार ने रखा था सुरक्षित। कर्नल गणपत राम नागर को नेहरू जी ने यादगार के तौर पर भेंट किया था झंडा। 75 साल पुराना ये तिरंगा बना धरोहर। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आजादी के पर्व का जश्न। बीएसएफ ने बांग्लादेश के जवानों को दी मिठाई। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और बाहू किले को किया गया रोशन। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया पूरा इलाका। भोपाल में आजादी के अमृत महोत्सव पर दिवाली से रौनक।
सीएम हाउस, राजभवन और विधान भवन में की गई रोशनी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले 98 साल के कार्तिक चंद्र दत्ता हर साल 15 अगस्त को जाते थे दिल्ली। इस साल खराब स्वास्थ्य की वजह से नहीं जा पाए। लखनऊ में आजादी के रंग में रंगी पतंगों की दुकानें, तिरंगे वाली पतंगों की डिमांड ज्यादा। फिजी में भी देखा आजादी अमृत महोत्सव का रंग, भारतीय दूतावास तिरंगे के रंग में रंगा। हाजीपुर में दर्दनाक नाव हादसा, हाई वोल्टेज वायर की चपेट में आई नाव, अफरा तफरी में नाव से कूदे लोग। नाव पर सवार थे करीब 50 लोग, इनमें से ज्यादातर अलग अलग जगहों से आए मजदूर थे, कई लोग अभी भी लापता। नाव पटनागची दरगाह से खुली थी, हादसा वैशाली जिले में हुआ। करंट की चपेट में आकर नाव पर सवार 30 लोग घायल भी हुए। इन सभी की पहचान की गई है, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंगा की धारा के बीच देर रात हुए हादसे के बाद से ही लापता लोगों की तलाश जारी। तेज प्रताप यादव का विधानसभा क्षेत्र होने के मौके पर पहुंचे आरजेडी नेता।